खबर मुरैना से है, जहां पर एक नाबालिग की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मां ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की है। खबर यह है कि मां ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की है। नाबालिग को इस बात की भनक लग गई थी कि मां के अवैध संबंध है। बदनामी के डर से मां ने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की मां और प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। सिविल लाइन पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अब जरा सोचिए, कई लोकोक्तियां कही जाती, कहावत कही जाती है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, कहा जाता है ना। आप भी सुनते हैं इस बात को। लेकिन यहां तो एक मां ने अपने बेटे को मार दिया, नाबालिग बेटे को, और प्रेमी के साथ मिलकर मारा है। इसमें जो मुख्य आरोपी है रफीक खान, जो अम्बा का रहने वाला है, और मृतक की मां जो है गुंजाबाई, इन दोनों के कुछ प्राथमिक रूप से अवैध संबंध की कहानी सामने आई है। काफी समय से एक दूसरे के संपर्क में थे। तो बच्चे को इस बात की कहीं ना कहीं खबर हो गई थी। उस बदनामी के कारण इन दोनों ने मिलकर जो है, तो खासकर बच्चे को ले जाया गया, उसकी गला घोंटकर हत्या की गई। दो मुख्य आरोपी हैं उसमें, जो गुंजाबाई और रफीक खान, दोनों को भी राउंड अप कर लिया है और उनसे अभी पूछताछ जारी। ये वही नाबालिग है जिसकी हत्या इसी की मां ने किया है। और सत्येंद्र सिंह तोमर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ जाएंगे लाइव। वो उनसे बातचीत करेंगे। सिविल लाइन पुलिस ने की कार्रवाई की है। आपको बता दें, मां ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की है और बदनामी के डर से मां को इस बात की भनक लग गई थी कि उसका बेटा जान चुका है, ये सारी बात जान चुका है कि उसकी मां का कहीं और संबंध है, अवैध संबंध है, और बदनामी के डर से उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी, नाबालिग बेटे की हत्या कर दी और इसके साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। और उसके बाद इन लोगों ने एक कहानी बनाई, गला दबाकर हत्या की है। और ये तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। सत्येंद्र तोमर, बाकी की खबर तो मैंने बता दी अपने दर्शकों को। ये बताइए कि पुलिस को कैसे इस बात की भनक हुई कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मां का प्रेमी और मां ही है। इस बात की जानकारी कैसे हुई पुलिस को? बिल्कुल, देखिए, ये जो घटनाक्रम है वो 27 नवंबर का है। 27 नवंबर से ही परिजन लगातार सिविल लाइन थाने आ रहे थे और उसके बाद पुलिस ने 29 नवंबर को इसमें अपहरण का मामला दर्ज किया। और पुलिस भी इस मामले को लेकर अगर गंभीर होती या तलाश करती तो कहीं ना कहीं इस बालक की जान भी बच सकती थी। चूंकि एक वीडियो था, वो बालक ने सोशल मीडिया पर वायरल किया। लगातार उसको लेकर परिजन यहाँ थाने पर आ रहे थे और पुलिस से भी लगातार शिकायतें कर रहे थे कि ये जो वीडियो है ये ही आरोपी हो सकता है, इससे पूछताछ की जाए। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं ये लगी थी कि आप अपने स्तर से तलाश कीजिए। उसके बाद जब पुलिस पर दबाव ज्यादा बनने लगा तो पुलिस ने इस आरोपी के जो रिश्तेदार हैं और तमाम सारी जो जगह है वहां पर दबिश देना शुरू किया। और कहीं ना कहीं पुलिस को ये डाउट हुआ कि हो सकता है कि इस महिला का आना जाना चूंकि दुकान पर था, चूंकि ये जो लड़का है वो चाय की दुकान पर काम करता था और जो प्रेमी है वो पिंचर जोड़ने की दुकान करता था, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस को शक हुआ। उसके बाद जब आरोपी के ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी तो आरोपी ने ही ये बताया कि मैंने उसकी हत्या करके और चंबल के बेहड़ों में सरायचोला से आगे देवपुरी बाबा का जो मंदिर है वहां बेहड़ों में जाकर उसको छोड़ के आया हूं। तब पुलिस ने जाकर वहां देखा तो उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। और उसके बाद पुलिस उसको पोस्टमार्टम हाउस में लेकर आई है, जहां पर प्रेमी से कड़कताई से पूछताछ की गई थी। उसके बाद उसने बताया है कि चूंकि जो महिला है, इस बालक की जो मां है मृतक की, उसने इस पूरे घटना में उसका सहयोग किया था। चूंकि ये लड़का उन दोनों के नाजायज संबंधों को जान चुका था, कहीं परिवार वालों को इसकी सूचना न दे दी जाए, ये एक बड़ा कारण निकल कर आया है। इसके डर से मां ने भी सहमति दे दी कि हाँ इसकी हत्या, और मां की सहमति से ही वो मोटरसाइकिल पर बिठाकर और लेकर गया था। और उसी मां ने ही उससे कहा था चूंकि जा इनके साथ में इन्हें कोई काम है, वहां तक चला जा, राजस्थान तक, और उसके बाद लौट कर घर आना। तो कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि प्रेम प्रसंग के चलते ही अपने बेटे की मां ने ही हत्या कराई है। और अब मां और उसका प्रेमी दोनों को ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है कि और कोई अन्य लोग तो नहीं है। इसमें एक चीज और भी है, उसी एंगल से भी
पुलिस पूछताछ कर रही है कि कहीं ना कहीं ये जो मृतक है, जो नाबालिग बालक है, ये कहीं इसको ब्लैकमेलिंग की घटना तो नहीं की है, कहीं ना कहीं इन लोगों पर पैसे लेने का दबाव तो नहीं बनाया है। उन बिंदुओं पर भी जांच कर रही है पुलिस। जी, ब्लैकमेलिंग की बात आ रही, ब्लैकमेलिंग कौन करेगा? वो तो उसकी मां थी ना, क्या ये जो नाबालिग था ये ब्लैकमेलिंग करा? समझिए, ये बात जरा बताइए, क्लियर कीजिए सत्येंद्र। बिल्कुल। चूंकि जो इन दोनों के संबंध कहीं ना कहीं इस लड़के ने देखे थे, और ये बताया जा रहा है, चूंकि पुलिस सूत्र हैं उन्हीं के अनुसार ये जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं इस ने जो लड़का है, इसने कहीं ना कहीं वीडियो बनाए और वो लगातार इनको धमकी भी दे रहा था कि मैं ये पूरी जो घटना है, चूंकि इसके जो लड़का है ये किराए से यहाँ शिवनगर में रहते थे, बागचीनी थाना इलाके के रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं इसमें ये भी निकल कर आया है कि ये लड़का इन पर लगातार दबाव भी बना रहा था। कुछ ऐसा पुलिस के अधिकारियों ने जो बताया है कि कहीं ना कहीं कुछ पैसे भी इस बड़ी जो आरोपी लंबी है, कहानी है। एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर नाबालिग बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी थी, और बाद में जानकारी ये मिल रही है कि जो नाबालिग बेटा है और उसने अपनी मां का वीडियो बना लिया था और ब्लैकमेल किया करता था। धन्यवाद सत्येंद्र इस जानकारी के लिए।